चुपचाप अपने आराध्य देव का विधान देखना है, बस आप जीत जाओगे माया पर। आप मन को अपने अधीन कर लेंगे, जो बहुत कठिन बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, अय उपासक, चांडाल स्वखरादिवद यदि जनाः कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम दुर्विषहंच तेन नहि मे खेदस्तनीयानपि देवा दिव्यमे च भूतनिवहा प्राणाश्च दद्युर्महा स्नेहात् तुष्टमतो न मे गुरुतृषो श्री वृंदावनीये रसे। ऐ मित्र, ऐ सखे, मेरी बात मान ले। जो नीच पुरुष के द्वारा किए हुए अपमान को मुस्कुरा के सह जाता है, वो प्रिया प्रीतम के प्रेम को सहने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ये शर्त है। नीच पुरुष, आप शरीर से उसे दंड देने में सबल हैं, आप तप के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हैं, हर तरह से आप उस पर शासन कर सकते हैं। ऐसे होते हुए भी आप किसी भी तरह का उसके लिए कोई दंड विधान नहीं करते और वो आपको गाली दे रहा है। हो सकता है वो आपके शरीर को भी चोट पहुंचा दे, आप मुस्कुरा के चल दिए तो आपको वो वस्तु मिलेगी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं मिलती। यह रहस्य है। यह रहस्य जल्दी किसी के समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ गई तो समझ प्रिया प्रीतम के चरणों तक पहुंच जाएगी। प्रार्थना मान लीजिए, सहन करना प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है। यानी चांडाल सुखरादिवद, जैसे कोई गधे को, कुत्ते को ऐसे बुरी तरह से तिरस्कार करे, वो क्या करेगा? चल देगा। गधा खड़ा है, क्या करोगे? डंडा मारोगे, उसको गाली दोगे, वो चल देगा वहां से। वो कोई आप प्रतिक्रिया नहीं करेगा आपके प्रति, वो भाग पड़ेगा वहां से। कुत्ता है, आप टुकड़ा रोटी का डालिए, पुचकारी आएगा, फिर डंडा मार दीजिए, फिर चला जाए, फिर पुचकारिए, वो फिर एक बार आपको देखकर हिम्मत करेगा, फिर आएगा, फिर मार दीजिए। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, प्रतिकूल व्यवहार नहीं कर पाएगा। ऐसे एक बार परमहंस श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज उनके चरणों में बैठे हुए थे, तब उन्होंने कहा, बच्चा, साधु को इतना सहनशील होना चाहिए जैसे कुत्ते का। कुत्ते का सहनशील स्वभाव, उसे टुकड़ा डालो, पुचकारो, आ जाएगा, डंडा मारो, भाग जाएगा, फिर बुलाओ, फिर आ जाएगा, उसको मान अपमान का कहीं कोई बोध नहीं। ऐसे ही कई बार साधु का अपमान हो, फिर आओ अच्छा ले लो रोटी, फिर गाली दे, फिर भगा दे, फिर आओ अच्छा ले लो, उसको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए और आखिरी बात तक फिर हाथ फैला देना। लाइए, ये बड़ी बात जो महापुरुषों में पाई गई, ये बड़ी बात पाई गई। मानापमान का किंचन मात्र भी कोई प्रभाव नहीं।